आज की 7 PM न्यूज अमरीश मिश्रा स्पीक्स पे आपका स्वागत है। जैसा कि कल भी हमने एक 8 और 9 मिनट का कैप्सूल 7 बजे जारी किया था, उसी तरीके से आज भी हम ये जारी कर रहे हैं जिसमें हेडलाइंस हैं। उसके बाद जो वीडियो आएगा 9 साढ़े 9 के बीच में, उसमें डिटेल एनालिसिस होगी। सबसे पहले देखिए, गाजा में डेडलॉक टूट गया है। जो सीज फायर के जो दूसरे चरण में हमास ने जो 4 महिला मिलिट्री कैदी इजराइल के छोड़े थे, उसके बदले इजराइल ने 200 फिलिस्तीनियों को छोड़ा था, जिसके बारे में हमने आपको बताया था। फिर एक शर्त जो थी कि साउथ गाजा से लाखों विस्थापित नॉर्थ गाजा की तरफ आए। इजराइल ने उसमें अड़ंगा लगा दिया था कि एक मोसाद एजेंट जो बाद में निकली महिला, वो जो अभी भी कब्जे में है हमास और पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद के, उसको जब तक उसके प्रूफ ऑफ लाइफ नहीं मिलेगा, मतलब कि वो जिंदा है, ये जब तक हमको नहीं मिलेगा तब तक हम ये नहीं अलाउ करेंगे। और उसमें 2 फिलिस्तीनी शहीद भी हुए थे, क्योंकि लाखों लोग कल आ गए थे, मतलब पहुंच गए थे। फिर रात भर उन्होंने इंतजार किया, फिर सुबह तक आते आते फिर इजराइल को कन्विंस किया गया, वो प्रूफ दिया गया, जो भी वो चाह रहे थे। ड्रामा ज्यादा था, वो खैर हुआ। उसके बाद वो इजराइल ने अलाउ कर दिया। और आज का जो सिनारियो है, मतलब लाखों लोग, 5.5 लाख लोग एक हुजूम में साउथ से नॉर्थ गाजा की तरफ बढ़ रहे हैं। हमास के फाइटर्स उनके साथ है, 300-300, 400 लोग, 300, मतलब अपनी यूनिफॉर्म में मशीन गन लिए हवा में गोली चलाते हुए, और वो लोग साथ हैं। पूरे 5.5 लाख लोग, कुंभ मेला फेल है इसके आगे। 5.5 लाख लोग जो हैं उनके इतने बड़े हुजूम को एक पूरा मैनेज करते हुए, और जो पूरी दुनिया को जो हमास ने चौंका दिया है, वो आज दोबारा हुआ कि कैसे इतनी जल्दी जो एक जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उसकी मिलिट्री फोर्स खत्म हो गई है, उसने अपनी मिलिट्री फोर्स, तो चलो 10,000 सोल्जर्स मारे गए तो वो तो खड़े ही कर दिए जनवरी 15, 2025 के पहले तक, जब जिस दिन सीज फायर की घोषणा हुई, वो तो खड़े ही कर दिए। उस सिविलियन कैसे खड़े कर दिए? क्योंकि 1400 पुलिस वाले मार दिए गए थे 15 महीने में, इजराइल ने मार दिए थे। हेल्थ वर्कर्स मार दिए गए थे, तमाम म्युनिसिपल वर्कर्स मार दिए गए थे, लेकिन पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया, पूरी पुलिस खड़ी हो गई इतनी जल्दी। ये दुनिया में ने कभी इस तरीके का देखा नहीं है, कभी दुनिया ने इस तरह की चीज देखी नहीं। दूसरी बड़ी खबर देखिए, लेबनान की आ रही है। लेबनान में सीज फायर 18 फरवरी तक एक्सटेंड हो गया है। 25 जनवरी 2025 को सीज फायर की एक जो ये था कि 60 दिनों में इजराइल विड्रॉ करेगा। फिर इजराइल ने कहा हमको और टाइम चाहिए। उसकी बीच उहापोह चल रही थी, जब कल एक अद्भुत घटना हुई, और जिसके बारे में हमने थोड़ा आपको बताया भी था कि जनता आ गई, और जनता जो है वो घुस गई। फिर जब कल शाम तक आते आते जो ये स्थिति हो गई, और मैंने रात के भी वीडियो में थोड़ा सा बताया था कि जो बुर्के पहनी महिलाएं लेबनान में टैंकों के सामने खड़ी हो गई, जैसे एक बार चाइना में हुआ था, या इस तरह की जो तमाम जगह, जब उस समय सोशल मीडिया भी नहीं था। अभी देखिए वो महिलाएं खड़ी हो गई। कुछ वीडियोस में तो महिलाएं पत्थर चला रही हैं, और वो उधर से इजराइल गोली चला रहा है, गोली चल रही है, महिलाओं के पास से निकल रही है। कल से लेके आज तक देखिए करीब 22 लेबनीज शहीद हुए हैं, 130 करीब घायल हुए हैं। और लेबनीज आर्मी के दो लोग शहीद हुए हैं, और उसके साथ साथ जो इसके लेबनीज आर्मी के अलावा जो IDF है, इजरायली फोर्स, उसके भी करीब 3 लोग मारे गए हैं, घायल हुए हैं। और उनके बारे में भी पूरा एक इस तरीके का माहौल है कि जो लेबनान में जो इलाके हैं, यानी जो इलाके वहां पर जहां पर इजरायली सेना विड्रॉ नहीं कर रही थी, उनको वापस लेबनीज आर्मी ने ले लिया है। ये देखिए, ये जो जगह है, लेबनीज सेना ने मयास अल जबल, अल धैरा, मारून अल रस और हौला, ये जो 4 जगह हैं, इसमें लेबनीज आर्मी घुस गई है। इसमें इजराइल पहले से थी, इजराइल नहीं हट रही थी, जनता ने ढकेला इजराइल को, शहादतें दी। फिर लेबनीज आर्मी आई, लेबनीज आर्मी से गोली चली, और लेबनीज आर्मी फिर अंदर घुस गई है। अभी भी जो कफर किला के कुछ इलाके हैं, वहां पर इजरायली फोर्सेस हैं, और ये जो 18 फरवरी तक बढ़ाया है, ये भी देखिए जो पूरी बात है, इसकी एनालिसिस विस्तृत मैं बाद में करूंगा। लेकिन इसमें आप सोचिए कि हिजबुल्लाह की राजनीतिक जीत है, और इसमें कोई आप इसको समझिएगा, मैं रात के उसमें उसको एनालाइज भी करूंगा। यारोन में देखिए ऐसे ही हुआ। यारोन जो लेबनान में, वहां भी जनता घुस गई। इजराइल ने अल वजानी गांव जो है वहां पर गोली भी चलाई, लेकिन फिर भी
वहां से उनको कोई ज्यादा हेल्प नहीं मिली। इजराइल को पीछे ही हटना पड़ा। अभी 18 फरवरी तक का जो उनको मिला है उसमें अपना एग्रेशन वो और दिखाएंगे। वो लेबनान सरकार से हुआ है, हिजबुल्लाह का उसमें कोई रोल नहीं। उसके बाद देखिए जॉर्डन के पार्लियामेंट ने साफ कह दिया है कि जो ट्रंप ने कहा कि फिलिस्तीनी लोगों को हम जॉर्डन के राजा से कहेंगे ले लें और इजिप्ट के सीसी से भी कहेंगे, तो जॉर्डन पार्लियामेंट ने भी कह दिया है, इजिप्ट की सरकार ने भी कह दिया है कि किसी भी हालत में फिलिस्तीनी जो प्रश्न है ये फिलिस्तीन में ही हल होगा और अगर इस तरह की कोई भी कोशिश हुई उसका हम जम के विरोध करेंगे और उसका हम सैन्य विरोध भी करेंगे। यानी इजिप्ट और जॉर्डन ने ऑलमोस्ट यही डिक्लेयर कर दिया कि हम जो है उसमें इजराइल के साथ भिड़ जाएंगे। इस तरह की बात हो गई। लोग कह रहे थे ट्रंप ने ये कह दिया वो कह दिया। ट्रंप ने तो ये दिखा रहा था कि नेतन्याहू को दिखा रहा था कि देखो अगर हमको बहुत तुम वो करोगे, ये कहो वो कहो, तो देखो ये उसका रिस्पॉन्स आएगा। जॉर्डन और इजिप्ट भी मैदान में आ जाएंगे। उसके बाद देखिए सीरिया में जो यारमुक बेसिन एरिया है दारा कंट्री साइड में, वहां पर इजराइल घुस गया है। वहां पर उसने अपने बैरिक्स वगैरह बना लिए हैं। कुछ इस तरह की खबरें आई हैं कि एचटीएस की जो सरकार है वो कुछ वहां जुल्म कर रही है और उस जुल्म के खिलाफ वहां पर जनता खड़ी हो रही है। सूडान में भी देखिए जो एक पूरा जो वहां पर एक आरएसएफ करके एक रेबल फोर्स है जो कि ब्रॉडली एक अमेरिका इजराइल के ऑर्बिट की मानी जाती है, तो सुडानीज गवर्नमेंट ने उसको भी पीछे किया है काफी हद तक और कुछ बड़ी एंगेजमेंट्स हुए जिसमें सुडानीज आर्मी है जीती है। ईरान ने देखिए एक अपना नया एक गाजा ड्रोन अनवेल किया। गाजा ड्रोन यानी जो वो करीब कई सैकड़ों किलोग्राम बॉम्ब वो अपने साथ ले जा सकता है और उसकी जो उसकी रेंज है वो भी सैकड़ों किलोमीटर की है। तो ये जो ईरान ने किया और ईरान ने और भी कई नए हथियार दिखाए। इससे जो सबसे बड़ी जो मैसेजिंग मानी जा रही है वो ये मानी जा रही है, ईरान ये दुनिया को दिखा रहा है कि हमारे पास एयरफोर्स की कमी जो है वो देखिए ड्रोन से हम पूरी कर रहे हैं। और ये जो यूक्रेन और गाजा युद्ध ने पूरी दुनिया को एक नया फेज दुनिया में आ गया। पहले एयरफोर्स इंपॉर्टेंट होती थी लेकिन यमन ने बिना एयरफोर्स के ड्रोन्स और हाइपरसोनिक मिसाइल से, तो ये दो चीजें ड्रोन्स और हाइपरसोनिक मिसाइल दे आर द गेम चेंजर्स ऑफ 21st सेंचुरी वॉरफेयर। तो वो ईरान उसी में उस दिशा में अपना इजाफा करता चला जा रहा है। रशिया ने आज न्यूक्लियर एक नई सबमरीन अपनी किटी में ऐड की। वो जो सबमरीन है वो अमेरिका के पास उसका काट नहीं है। देखिए अमेरिका अभी भी पुराने तरह से अमेरिका इजराइल चल रहे हैं, वही एयरफोर्स उसी तरह की नेवी, लेकिन जो उनके विरोधी हैं जिनको दुनिया बैकवर्ड समझती है और उनको एडवांस समझती है वो उससे आगे निकल रहे हैं कई मामलों में। ये भी देखिए एक बड़ी चौंका देने वाली बात है। उसके बाद देखिए टूनिसिया में अफ्रीका में मैच हो रहा है फुटबॉल का और उस फुटबॉल के मैच में एक बड़ा सा पोस्टर यहिया सिनवार का वहां पर स्टेडियम स्टैंड्स में दिखाई पड़ रहा है, फैंस लिए हुए हैं। उसके बाद देखिए इजराइल में यह चीज साबित हुई है कि इजराइल जो बहुत सारी अपने असली कितने लोग मारे गए गाजा की लड़ाई में ये नहीं बताता या कहीं भी नहीं बताता। तो एक मर्सेंडरी है इजराइल का, वो आज सामने आया है, डेविड मिलर। नहीं, डेविड मिलर तो पत्रकार है। यार क्लीन YAIRKLEIN ये पकड़ में आया है और इसने कहीं से बयान दिया है किसी गुप्त लोकेशन से कि हमारे थ्रू इजराइल ने हजारों मर्सेंडरीज गाजा के युद्ध में और लेबनान के युद्ध में और वेस्ट बैंक में झोंके हैं और उसमें से काफी मारे गए। उसके बाद वेस्ट बैंक की जो खबर है वो भी यही है कि जेनिन को घेरे हुए है, आईडीएफ नेबल्स को भी घेरे हुए है, लेकिन जो जेनिन के सारे एक्सेस हैं वहां पर इजराइल एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है और उसकी बड़ी बुरी तरीके से वहां हार इस मामले में हो रही है कि एक स्टेलमेट हो गया। इजराइल आगे नहीं बढ़ पा रहा है, रेजिस्टेंस उसको बढ़ने नहीं दे रहा है, रेजिस्टेंस डिफेंसिव लड़ाई लड़ रहा है कि इजराइल जहां है वहीं पर उसको रोक दिया जाए। तो ये देखिए प्रमुख खबरें थी और फिर हम रात को आपके बीच एनालिसिस लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।